Hello everyone, we are doing tissue chapter of class 9. In last video we have already discussed about the classification of plant tissue. In this video we will talk about the classification of animal tissue. In last video I have told you about the definition of tissue also, that a group of cells which are similar in structure and perform similar function are known as tissue, and they are of two types, that is plant tissue are different from animal tissue. So we will see the classification of animal tissue one by one. So animal tissue are classified into four types, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आपको पता है सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, उनको ही एक जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या सिमिलर स्ट्रक्चर गेन कर रहा है, तो दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं दैट इज़ protective tissue, like they are outer covering of our body also and the organs also. So दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. दोनों का नाम स्क्वैमस है. दैट मीन्स सिंपल स्क्वैमस यानी दिस इज अ फ्लैट सिंगल लेयर, बट जब डिफरेंट मेनी लेयर्स आर फॉर्म बाय द सिंपल स्क्वैमस दैट आर नोन एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. यानी सिंपल स्क्वैमस जो है वो एक लेयर होती है, और जब बहुत डिफरेंट लेयर्स बना के एक स्ट्रैटा बना लेते हैं ये, तो उनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल इज अ कॉलमिनर. दिस कॉलमिनर टिश्यू व्हेन हैव द सीलिया यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, then this columnar epithelial tissue is known as ciliated columnar, which is present in respiratory organs. ठीक है, तो one by one we will see the detailed study of each and every tissue in another video, but we will see the classification of animal tissue in this video. So I have told you columnar tissue में जब hair like projection present होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ciliated columnar epithelial tissue, right? Next is cuboidal. According to its shape, क्योंकि ये क्यूब शेप का होता है, that's why it names after cuboidal epithelial tissue. And next is a glandular epithelium, जो glands form करते हैं, that is a glandular epithelium. So they have different function and different structures. Next is animal tissue is a connective tissue. Connective नाम से पता चल रहा है जो दो चीज़ को कनेक्ट करता हो, that is a connective tissue. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है. ब्लड जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रहा है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जा रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में जा रहा है. तो दिस इज कनेक्टिंग ऑल आवर ऑर्गन्स, दैट्स वाई ब्लड कम अंडर अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट इज बोन इज ऑल्सो अ स्केलेटन सिस्टम. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, तो ये भी हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, दैट्स वाई बोन इज ऑल्सो कम अंडर अ कनेक्टिव टिश्यू. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज. ठीक है, दीज ऑल्सो हैव अ डिफरेंट फंक्शन. कोई दो आपस में बोन को जोड़ रहा है, कोई जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर. बट लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Areolar tissue and adipose tissue are also a different type of connective tissue. Adipose tissue जहाँ पे फैट स्टोर होते हैं, areolar tissue जो हमारे स्किन के और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट? So this is another type of connective tissue. So these all are a type of connective tissue. वो कोई दो चीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, that's why they come under a connective tissue. That is blood, bone, ligament, tendon, cartilage, areolar and adipose tissue. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज अ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, राइट? तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू. कौन कौन सी मसल्स होती हैं? दैट इज वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. वॉलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल होता है उनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वॉलेंट्री मसल्स हमारे बोन से अटैच्ड होती है. दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरिएटेड. ये तीनों एक ही के नाम है, दैट इज वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्टीरिएटेड मसल.
स्टीरिएटेड मसल्स क्यों? जब हम माइक्रोस्कोप में मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स का when we strain a muscular tissue and we see under the microscope we see the strata, ठीक है, एक स्टीरिएटेड फॉर्म बैंड्स हमें दिखते हैं, अल्टरनेट बैंड्स दिखते हैं ब्लैक एंड वाइट, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्टीरिएटेड मसल्स, राइट। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, राइट, जैसे ईसोफेगस, फूड पाइप, इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस कम अंडर अ इनवॉलेंट्री मसल। दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स एंड अनस्टीरिएटेड मसल। अनस्टीरिएटेड मसल्स यानी जब हम इसको माइक्रोस्कोप, व्हेन वी सी दिस मसल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप तो हमें ये बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं, ऑल्टरनेट जो बैंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टीरिएटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स जो कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसमें दे नेवर स्टॉप, अगर वो रुक जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट और ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक मसल्स, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में अगर हम बात करें, तीन चीज आती है, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सब आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हम बोल सकते हैं आर लाइकवाइज एक जैसे होते हैं क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, बट नर्वस टिश्यू कैसे डिफरेंट है, इसमें तीन चीज़ जो होती हैं, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो होती हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। क्या काम है इनका? टू ट्रांसपोर्ट दी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक पार्ट की बॉडी से मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है स्पाइनल कॉर्ड में, देन ब्रेन में, और वापस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हमारे बॉडी ऑर्गन तक, राइट। सो दीज ऑल थ्री आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, right? So this is the classification of animal tissue, or one by one we will discuss this in detail in another video, like epithelial tissue, simple squamous का क्या structure है, क्या function है, likewise हम सारे animal tissue को detail में पढ़ेंगे in a next video, right? Thank you.